एक बार काफ़ी अजीब कहानी मेरे सामने है। एक डॉक्टर ने एक मरते हुए मरीज को एक ऐसी दवा दिया जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस था ही नहीं कि वो काम करता भी है कि नहीं। वो मरीज बचा या नहीं, ये बात की बात है। बात ये है कि ये कितना सही है और कितना गलत। क्योंकि मोरली ये सही है, क्योंकि वो इंसान पहले ही मरने वाला था। अगर कुछ नहीं करते तो वो मारा जाता, लेकिन अगर कुछ करते तो वो बच भी सकता था। वहीं दूसरी ओर एथिकली ये गलत है, क्योंकि आप बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के किसी को भी कोई भी दवा नहीं दे सकते, चाहे वजह कुछ भी हो। इन्हीं वजह की वजह से हमारे समाज में अशांतपन बना रहता है, और यह शांत स्वभाव जन्म लेता है उसी शांत स्वभाव को पाने के लिए। और इसी शांतपन को पाने के लिए दो गुटों के बीच में संघर्ष होता है, जिससे अशांति बढ़ती है। और आज के ये दो गुट हैं मोरालिटी और एथिक्स, नैतिकता और नीति। पहले नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, यानी यह हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे संस्कृति, धर्म, परंपरा, पालन पोषण और व्यक्तिगत मूल्य पर। यह इंसान की नैतिकता उसके खुद के और समाज के विश्वास पर निर्भर करता है, और ये विश्वास पास्ट एक्सपीरियंस पर। और अब बात करते हैं नीति की, यानी एथिक्स। एथिक्स कभी भी उन चीज़ों पर निर्भर करता ही नहीं है जिन चीज़ों पे मोरालिटी निर्भर करती है। संस्कृति, धर्म, परंपरा, व्यक्तिगत मूल्य, इन सब चीज़ों से एथिक्स को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो किए गए काम से, ऐसे काम जो किसी नियम पर आधारित है, और ये नियम सबके लिए समान रूप से होते हैं। एथिक्स को आपकी मोरालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो मोरली सही है, लेकिन अगर वो एथिक्स के नियमों को तोड़ता है तो वो एथिक के लिए गलत है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर वाली कहानी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। चलिए एक और एग्जाम्पल से सब साफ हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने एक रूल बनाया, अब से कोई भी स्कूल एब्सेंट नहीं करेगा, और अगर करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन आपके घर में अचानक कुछ इमरजेंसी हो गया था, जिससे आप स्कूल नहीं आ पाते हैं। अब नैतिकता के हिसाब से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जानबूझकर एब्सेंट नहीं किया था। ये आपकी मजबूरी थी। ये आपकी मजबूरी थी जो आपको ऐसा करने पर मजबूर की। लेकिन एथिक्स के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सच बताऊँ तो मेरा ये मानना है कि मोरालिटी आम इंसानों के लिए और एथिक्स पत्थर दिल इंसानों के लिए। एक ऐसा इंसान जो हमेशा बनाए गए रूल्स में बंधा रहता है, किसी भी हालात में रूल नहीं तोड़ना चाहता। तो आप कैसा इंसान बनना चाहेंगे, एक आम इंसान या वो पत्थर दिल इंसान? लेकिन इससे पहले आप अपना फैसला लें, क्यों ना इन दोनों को ही अलग अलग परिस्थितियों में रखते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ ये एक दूसरे के खिलाफ हो। एक पल के लिए मानते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं जो एक मरीज का इलाज कर रहा है, लेकिन आपका मरीज किसी और को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या करेंगे आप? उस इंसान को इन्फॉर्म करेंगे जिसे वो मारना चाहता है, या कुछ भी नहीं करेंगे? अगर आप उस इंसान को इन्फॉर्म करते हैं तो मोरली इट इज़ राइट, ये आपकी पर्सनल मोरालिटी का साथ देता है, क्योंकि आप एक जान बचा रहे हैं। लेकिन एथिकली इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल एथिक्स को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये आपकी कस्टमर्स की प्राइवेसी को भंग कर रहा है। चलिए एक और बार मानते हैं कि वापस से आप एक डॉक्टर हैं। एक दिन आपके पास एक मरीज आता है। उसका इलाज करने पर आपको पता चलता है कि उसे एक दवा की ज़रूरत है जो काफ़ी महंगी है, पर उस मरीज़ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दवा खरीद सके। लेकिन अगर उसे वो दवा अगले 5 मिनट में नहीं मिली तो वो मर भी सकता है। तो क्या करेंगे आप? उसे वो दवा हॉस्पिटल के नियमों को तोड़कर बिना पैसे लिए देंगे, या रूल्स मानेंगे? और याद रखिए, रूल्स तोड़ने पर आपकी नौकरी भी जा सकती है। जल्दी फैसला करिए, आपका मरीज मरने वाला है। अगर उसे वो दवा देते हैं तो मोरली इट इज़ राइट। किसी को ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करना, खासकर किसी की जान बचाना, आपके मोरल वैल्यू के हित में है। लेकिन एथिकली इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को तोड़ना गलत है।
चलिए एक पल के लिए मानते हैं कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो अपने प्रोडक्ट में मिलावट करना शुरू कर देता है, और मिलावट भी ऐसी कि उससे कस्टमर की जान भी जा सकती है। तो क्या करेंगे आप? अपनी कंपनी का पूरे समाज के सामने पर्दाफाश करेंगे, या आप भी कंपनी के साथ मिलकर वही काम करेंगे? अगर आप अपनी कंपनी की मिलावट के बारे में समाज को बताते हैं तो नैतिकता के लिए ये सही है, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत रूप से नैतिकता को बचाता है। लेकिन यही चीज़ एथिकली गलत है, क्योंकि आप रूल तोड़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि फिर मोरालिटी तो काफ़ी अच्छी चीज़ हुई, ये तो हमें नेक काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही हमारे समाज में भरोसे की नींव रखता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मोरालिटी हमसे कुछ गलत काम भी करवाता है। मान लीजिए कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, काफ़ी करीबी है, जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दिन रात एक करके उसने वो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया और अब वो आपका रिव्यू चाहता है, लेकिन आपको उसका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है। तो क्या करेंगे आप? अपने दोस्त की भावनाओं की कदर कर आप तारीफ करेंगे, या सच के रास्ते पर चलकर उन खामियों को बताएंगे? क्या करेंगे, बेईमानी या ईमानदारी? जल्दी सोचिए, आपका दोस्त इंतज़ार कर रहा है। अगर आप अपने दोस्त की भावनाओं की इज्जत कर उसके काम की तारीफ करते हैं तो मोरली इट इज़ राइट। उसके अंदर के सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन को बचाने और दयालुपन दिखाने के लिए तो सही है, पर एथिकली इट इज़ रॉन्ग। ईमानदारी नीतिवाद का एक प्रिंसिपल है। एथिक्स के हिसाब से आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए। आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन आपका जवाब का इंतज़ार कर रहा है। एक और सिचुएशन। चलिए वापस से मानते हैं कि आपके दो छोटे बच्चे हैं, साथ ही आप बेघर हैं, लेकिन आप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हमेशा कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करते रहते हैं। लेकिन एक दिन किसी वजह से आप अपने काम पर नहीं जा पाते हैं। रात का समय है, ठंडी हवा चल रही है और आपका बच्चा भूख के मारे रो रहा है और आपके पास अब पैसे भी नहीं है। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचता है, चोरी का। तो बताइए, करेंगे आप चोरी उस नन्ही जान के लिए जो आपकी जान है? अगर आप चोरी करते हैं तो ये मोरली सही है, क्योंकि आप बच्चों के पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और एथिकली गलत है, क्योंकि वजह कुछ भी हो, आपने चोरी की है। एक और सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पर आपके किसी रिश्तेदार ने, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, एक बार कहीं कोई क्राइम करता है और पुलिस से बचकर आपके घर में आकर छिप जाता है। तो बताइए, क्या करेंगे आप? अपने रिश्तेदार को पुलिस से बचाने के लिए उसे अपने घर में छुपाएंगे, या कानून का साथ देंगे? अगर आप उसे बचाते हैं तो ये मोरली सही है, क्योंकि आपने अपने रिश्तेदार को बचाया है, पर एथिकली गलत है, क्योंकि आपने उनका साथ देखकर क्राइम में भी उनका साथ दिया है। इन सब के बाद ये कहना सही होगा कि नैतिकता मजबूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि मोरालिटी यानी नैतिकता के हिसाब से मजबूरी में कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी। बस आपकी वो मजबूरी ही होनी चाहिए, आपका बहाना नहीं। वही दूसरी ओर एथिक्स रूल होते हैं, जिन्हें आप किसी भी सिचुएशन में नहीं तोड़ सकते। और सही सुनिए, किसी भी सिचुएशन में। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एथिक्स के साथ हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एथिक्स हमें रूल में बांध कर रखता है, गलत काम करने से रोकने के लिए। वरना आप ही बताइए कि हर देश में कानून व्यवस्था क्यों बनाई गई है? ये इसलिए बनाई गई है ताकि हर कोई मजबूरी का बहाना बनाकर क्राइम न करने लगे। लोगों के मन में एक डर होना चाहिए। लेकिन हाँ, वर्स्ट सिनारियो में मैं मोरालिटी के साथ हूँ। जैसे अगर किसी मासूम की जान पर बन आए, तब अगर हमें एथिक्स रोकता है, तब एथिक्स का साथ छोड़कर मोरालिटी को अपनाना सही होगा। लेकिन तब भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि खुद की या किसी और की जान बचाने के लिए अगर आपने गलत काम किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए। बड़ी सज़ा नहीं भी तो कम से कम छोटी सज़ा, वरना ये आपके जैसे क्राइम करने वालों के साथ अन्याय होगा। एथिक्स का साथ देने की एक और वजह ये भी है कि एथिक्स नेपोटिज्म का साथ नहीं देता है, जिससे सभी को बराबर का हक मिलता है।
और साथ ही ये कड़वे सच को बताने की छूट देता है, जिससे आपका ओपिनियन दूसरों के लिए ज़्यादा मायने करता है। तो क्या चुना आपने, मोरालिटी या एथिक्स?